हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंसल्टेंसी एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी के बारे में हम एनालिसिस करने वाले, जिसका कंपनी का जो बिजनेस है मोर देन 55 कंट्रीज प्लस में इसका बिजनेस होता है। और इसका जो मार्केट में एक्सपर्टीज का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 44 ईयर्स से इस कंपनी ने मार्केट में काम किया, डेट इज इन द कंट्रीज लाइक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, ऐसी बहुत सारी बड़ी कंट्रीज में इसने काम किया है। और इसका जो बिजनेस है वो ओवरसीज कंट्रीज में भी होता है, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो उसी कंपनी का एनालिसिस करने वाली जो कंपनी फाउंड हुई थी 1974 में और जिसकी सब्सिडीज है टांजानिया रेलवेज लिमिटेड कंपनी, और उसी कंपनी का एनालिसिस करने वाली दैट इज रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस कंपनी का एनालिसिस करने वाली दैट इज राइट्स कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है वो आपको इफेक्टिव देखने को मिल रहा है कि नहीं, आपको इस करंट प्राइस पे उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, उसी चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। और अगर आपको भी और कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस भी आपके सामने जल्द ला सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज राइट्स जो कंपनी है वो करती क्या है। दैट इज फर्स्ट, दैट इज इंजीनियरिंग एज वेल एज कंसल्टेंसी कंपनी है, जो कि जिसका जो बिजनेस है मेन, अगर बात करूँ तो अगर इंडिया के लेवल के हिसाब से बात करूँ तो मेन जो रेल के रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी कुछ भी काम होता है या ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कोई भी काम होता है तो यह जो बिड होती है वो राइट्स को दी जाती है। और जबकि अगर बात करें कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्विस के रिलेटेड भी कोई भी काम होता है इंडिया लेवल की बात करूँ तो उसके अंदर भी राइट्स का जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़े लेवल पे है। उसके थ्रू ही अपना जो मैनेजमेंट एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिट रेवेन्यूज को वो अच्छी तरह से मेंटेन कर पाता है, और कंपनी अच्छे से आराम से ग्रो भी हो रही है इवन इन द पैंडेमिक सिचुएशन। कंपनी के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जिसका जो आज जो इसका जो प्राइस जो ओपन हुई थी वो थी 262.9 पे, और जो इसका क्लोजिंग था प्रीवियस डे का वो था 261.8 रुपीज़। और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, 3,38,693 की वॉल्यूम देखने को मिली, जिसका जो मार्केट कैप की अगर बात करें तो वो है 6,0313 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। डेट इज मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द टोटल जितने भी मार्केट में शेयर इसके जो ट्रेड हो रहे हैं वो करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। और जबकि बात करें कंपनी के बारे में तो इसका जो पी रेशियो है वो है 13.21 के रेशियो में, जो कि सेक्टर का जो पी है दैट इज 11.89 का सेक्टर का पी है। उससे यह शेयर आपको भले ही थोड़ा महंगा मिल रहा है, बट फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी भी आपको यह शेयर ज़्यादा सस्ता ही देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा शेयर बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पीबी रेशियो भी सेक्टर के पीबी से ज़्यादा नहीं है, बट कि इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। दैट इज पीबी रेशियो है इसका 2.34, डिविडेंड यील्ड है 6.09 ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, और जो इसका अर्निंग पर शेयर है दैट इज ईपीएस जो निकल कर आता है वो है 19.89। और कंपनी की बात करें तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हो तो आप एक डिविडेंड पर्पज से भी आप इस शेयर में या फिर इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी खासी कंपनी ग्रो कर रही है इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन। तो कंपनी के बारे में बात कर लेते हो तो कंपनी का जो डेटा आपको जो देखने को मिल रहा है वो ये बता रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2017 से लेकर 20 तक आपको ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग या फिर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है पिछले कुछ सालों से। तो उससे यह पता चलता है कि कंपनी का जो सेल है मार्केट में वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अगर मैं पिछले साल से अगर बात करूँ तो जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ था वो था 3.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 3.21 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। जो कि अगर बात करें पिछले साल से कभी के मतलब 2017 से लेकर 19 तक जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो था 0.52 थाउजेंड करोड़ से 0.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के बीच में। बट इस साल ऑल द कंपनी जो रेवेन्यू है वो स्टेगनेंट या फिर सेम ही रहा है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है। दैट इज 0.53 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया है इस साल, दैट इज 2020। अब इस कंपनी की अच्छी बात यह कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिली। दैट इज 72.2% जो होल्डिंग है कंपनी की वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 4.61%, डीआईआई की होल्डिंग है 10.66%, एफआईआई की होल्डिंग है 0.99%, और अदर या फिर रिटेल पार्टीज के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर आप जैसे और मेरे जैसे जो इसके अंदर इन्वेस्ट करता है
उसका इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 11.52%। प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2019 के जो सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव थी, दैट इज 87.4% की कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि इस साल मेरे ख्याल से ड्यू टू OFS आया होगा कंपनी का, उसके कारण ही कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आपको थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। बट ऑल द कंपनी की जो मार्केट की जो रेपुटेशन है या फिर जो भी मार्केट कैप या फिर जो भी प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की होनी चाहिए उसको अगर रूल्स अगर हम देखें तो उसके कारण कंपनी सारे जो क्राइटेरिया वो मीट कर रही है। दैट इज सितंबर में पिछले क्वार्टर में, दैट इज 2020 सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 72.01%। बट फिर से इस क्वार्टर में कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है फिर से बढ़कर हो चुकी है 72.2%। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है कंपनी मार्केट में प्रॉफिट किस तरह का कर रही है, कंपनी मार्केट में सेल किस तरह करती है। तो वो हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करके, दैट इज फर्स्ट टॉप लाइन एंड सेकेंड वन इज द बॉटम लाइन। तो कंपनी की ये दोनों चीज़ हम कंपेयर करेंगे, उसके थ्रू जानेंगे कि आपको ये किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी ज़्यादा अच्छा कर पाएगी या नहीं। सबसे पहले देखेंगे 2018 में जो कि कंपनी ने सेल किया था वो था 1502 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 2047 करोड़ रुपीस, और इस साल और बढ़कर हो चुका है 2474 करोड़ रुपीस। और अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम भी हर साल आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में ही देखने को मिली। दैट इज 2018 में जो कंपनी की अदर इनकम हुई थी वो थी 164 करोड़ रुपीज़, 19 में 192 करोड़ रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुकी है 260 करोड़ रुपीज़, जो कि कंपनी की जो टोटल इनकम है उसको बढ़ाकर बताती है 2018 में 1667 करोड़ रुपीज़, 19 में 2239 करोड़ रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुकी है 2734 करोड़ रुपीज़। अब अच्छी बात यह है कि कंपनी की जो भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, बिकॉज 2018 में जो कंपनी ने प्रॉफिट किया था वो था 365 करोड़ रुपीज़, 19 में बढ़कर हो चुका था 481 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 625 करोड़ रुपीज़। जो कि अगर हम देखें कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी एक नॉर्मल बेस से ही बढ़ रहे हैं कंपेयर टू तो जितना भी कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है उसके हिसाब से। दैट इज 2018 में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 1129 करोड़ रुपीज़, 19 में 1510 करोड़ रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुका है 1860 करोड़ रुपीज़। बट ऑल दो अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें आपको कोई भी साल डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अच्छे से मार्केट में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। अब हम कंपनी के रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो ताकि आपको पता चल सके कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं, बेस्ड ऑन द जो भी रेशियोज हम कंपेयर करेंगे वो। तो सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है पर शेयर रेशियो। उसके लिए जो रेशियो है वो है EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर, कितने पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है, जो कि 2018 में था 17.42 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 23.48 रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 24.64 रुपीज़। दैट इज़ एन पॉजिटिव इंडिकेशन। अगर कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू जो कि 2018 में थी 113.15 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 124.69 रुपीज़, और इस साल गिरकर हो चुकी है 108.59 रुपीज़, जो कि आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी कि समझ लो मार्केट में एसेट्स है वो अगर बढ़ जाते हैं या लायबिलिटी घट जाती है तो जो कंपनी की बुक वैल्यू उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट उसके अपोजिट जो इस साल कंपनी का हुआ है वो ये हुआ है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज़ है वो बढ़ गई है कंपेयर टू द मार्केट में जितने भी कंपनी के एसेट्स है वो, उसके कारण ही आपको बुक वैल्यू में थोड़ा सा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। बट मेरे हिसाब से कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसमें फिर से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पिछले कुछ सालों से या फिर अगले साल से। कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव अपने जो शेयर होल्डर्स है उसको दिया है, जो कि 2018 में था 5.5 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 12.75 रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुका है 16 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अपने जो डिविडेंड है उसमें भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, बट बहुत ही अच्छा कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। मार्जिन रेशियोज देखेंगे। मार्जिन रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकेंड वन इज द ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज,
जो फर्स्ट रेशियो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, उसका मतलब क्या, कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है उसके ऊपर कंपनी का जो भी सेल्स हुआ होता है वो साल पर उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। हर मार्जिन परसेंटेज अगर कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या फिर डाउनफॉल में ज़्यादा ना हो तो एक अच्छी बात होती है कंपनी में निवेश करने के लिए। जो कि 2018 में जो कि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो था 38.22%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 37.49%, और इस साल हो चुका है 37.21%। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूँ तो यह ये होता है कि कंपनी की जो भी डेली ऑपरेशंस होते हैं रिलेटेड टू द कैश, उसको कंपनी कितना एफिशिएंटली कर पाती है, उसका जो भी एफिशिएंटली करने का जो भी तरीका होता है, वो उसकी जो भी कैपेसिटी होती है वो आपको अच्छा सा ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज जो कि 2018 में था 35.8%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 35.61%, और इस साल और थोड़ा थोड़ा गिरकर हो चुका है 35.3%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो जो कि अगर करंट ईयर में कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है वो इनटू कंपनी का जो भी परसेंटेज या फिर कंपनी का जितना भी सेल्स हुआ है वो करंट ईयर में उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 24.3%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 23.51%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 25.28% पर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अब हम रिटर्न रेशियोज देखेंगे। रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। सेकेंड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROCE परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कंपनी के जो भी मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है करंट ईयर के बेसिस पर, तो वो आपको देता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। अगर रिटर्न परसेंटेज भी अगर कंपनी के इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, जो कि 2018 में था कंपनी का 15.78%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 19.38%, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 23.39 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के ROCE की बात करो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो जो कि 2018 में था कंपनी का 21.2%, जो कि 19 में और ज़्यादा बढ़कर हो चुका था 26.8%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 29.03% के फॉर्म में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इंडिकेशन क्या देता है, कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई नई साइट बनाने के लिए कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है वो आपको बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो करंट ईयर में कंपनी का जितना भी एसेट्स के ऊपर जितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टर्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी के एसेट्स के ऊपर अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही होती है तो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा या फिर बहुत ही बेटर इंडिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि 2018 में था कंपनी का 6.74%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 8.64%, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 10.43 के परसेंटेज फॉर्म में। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो जो कि करंट रेशियो की बात करें तो डेट इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जो कि आइडियली होना चाहिए 2:1 की रेशियो में, बट अगर उससे कम भी हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा या फिर पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। जो कि कंपनी का करंट रेशियो था 2018 में 1.64 की रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1.68, और इस साल हो चुका है 1.73। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो दैट इज करंट क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी, जो कि आपको इंडिकेशन जो कि आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कि कंपनी अपनी जो भी क्विक लायबिलिटीज़ होती है उसको कंपनी कितना जल्दी पे कर सकती है या फिर क्या कैपेसिटी है कंपनी को क्विक लायबिलिटी पे करने की। जो कि क्विक रेशियो जो कि था 2018 में कंपनी का 1.64 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में स्टेगनेंट दैट इज़ 1.64, और इस साल हो चुका है 1.73 के रेशियो फॉर्म में।
लेवरेज रेशियोज देखेंगे कि कंपनी के जो भी लेवरेज रेशियो वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि था कंपनी का 2018 में 0.02 के परसेंटेज फॉर्म में, 19 में भी सेम दैट इज 0.02, और इस साल है 0.01 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि आपको एक इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी जल्द ही डेट फ्री कंपनी भी हो सकती है। अगर कंपनी अपना थोड़ा सा जो भी डेट है मार्केट में वसूल या फिर पे कर दे तो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ कंपनी करंट ईयर में जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है कंपेयर टू द कंपनी जो भी अर्निंग है वो कंपनी कैपेसिटी क्या है कंपनी की पे करने के लिए इंटरेस्ट पेमेंट को, तो वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि था 2018 में कंपनी का 74.95 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 97.63%, और इस साल हो चुका है 126.24 के परसेंटेज फॉर्म में। ग्रोथ रेशियोज देखेंगे दैट इज कंपेयर टू द CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के थ्रू हम देखेंगे दैट इज सेल्स का CAGR अगर हम कैलकुलेट करें जो कि 2018 में था 14.06%, जो कि 19 में और ज़्यादा बढ़कर हो चुका था 22.94, और इस साल हो चुका है 22.34, बिकॉज इस साल जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू तो कम ही आ रहा है, बट जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। जो कि नेट प्रॉफिट की बात करें CAGR जो कि 2018 में था 5.48%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.98, और इस साल और ज़्यादा डबल होकर हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट CAGR 21.52%, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। कंपनी की अर्निंग के बारे में बात करें तो कंपनी की अर्निंग जो हुई है वो है 2665 करोड़ रुपीज़। अगर कंपनी की बात करें तो आप ये चार्ट को या फिर आप ये स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं कि कंपनी की जो भी अर्निंग है वो किस तरह की हुई है, जो कि आप देख सकते हो 699 करोड़ की जो कंपनी की अर्निंग है वो कंसल्टेंसी फीस है, इंस्पेक्शन फीस 367 करोड़ रुपीज़, लीज सर्विस से 121 करोड़ रुपीज़, एक्सपोर्ट सेल से 541 करोड़ रुपीज़, और टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से हुई है कंपनी की अर्निंग 673 करोड़ रुपीज़, और जो कंपनी की अदर इनकम है वो है 264 करोड़ रुपीज़, जो कि आपको बताता है कि कंपनी जो 226% जो अर्निंग हुई है वो एक कंसल्टेंसी बिजनेस से कंपनी की जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी की जो स्पेंडिंग्स है अगर हम देखें तो वो स्टाफ कॉस्ट है कंपनी की 516 करोड़ रुपीज़, ट्रैवलिंग कॉस्ट है 50 करोड़ रुपीज़, सप्लाईज एंड सर्विस 774 करोड़ रुपीज़, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट का जो परचेज होता है वो है 343 करोड़ रुपीज़, फाइनेंस कॉस्ट है सिर्फ 3 करोड़ रुपीज़, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो कि एक हिडन कॉस्ट होता है कोई भी कंपनी के लिए वो है 41 करोड़ रुपीज़, और अदर एक्सपेंस है 115 करोड़ रुपीज़। जो कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कंपनी का जो स्टाफ कॉस्ट है दैट इज 516 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी का जो एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है या फिर जो कंपनी के अंदर काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि कंपनी अपने जो भी काम करता है कंपनी के अंदर उसको अच्छा खासा पेमेंट भी मिल रहा है। कंपनी की जो नेटवर्थ है मार्केट में वो भी आपको हर साल आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है, कंपेयर टू द जैसे भी इकोनॉमी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की जो भी नेटवर्थ है कंपेयर करेंगे 2017-18 से तो वो थी 2199 करोड़ रुपीज़, 18-19 में 2384 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 2577 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की मार्केट में नेटवर्थ है। प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स की बात करें जो कि आपको ब्लू में देखने को मिल रहा है तो उसमें भी आपको हर साल आपको इंक्रीमेंटल फेज ही देखने को मिल रहा है, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन, जो कि इस साल है 823 करोड़ रुपीज़। और PAT दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जो कि पिछले साल था 445 करोड़ रुपीज़, जो कि वो भी इस साल बढ़कर हो चुका है 596 करोड़ रुपीज़, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। कंपनी का जो टर्नओवर हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छा या फिर अच्छे इंक्रीमेंटल फेज में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 2018 में 19 में था 2164 करोड़ रुपीज़, जो कि 1920 में बढ़कर हो चुका है 2665 करोड़ रुपीज़। डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेमेंट या फिर पे किया, जो कि 2018-19 में था 215 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल ऑलमोस्ट बढ़ के हो चुका है 330 करोड़ रुपीज़, दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है ये है कि कंपनी का जो शेयर है करंटली मार्केट पे कितने पे ट्रेड हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही है मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलीटाइल हो चुका है, उसमें आपको पता नहीं चल रहा कि आपको शेयर को किस समय बाय करना चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले फॉर लॉन्ग टर्म की। अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें कंपनी का जो कि 5 ईयर हाई देखे तो वो है 331 रुपीज़ का, और इसका जो लो है वो है 152 रुपीज़ का।
जो कि करंटली कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है 262.75 रुपीज़ पे, जो कि आपको ज़्यादा डाउनफॉल आज देखने को नहीं मिला। ऑफकोर्स आज के दिन पे यह शेयर बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में मार्केट में गिरा था, बट हालांकि मार्केट एंड होते होते इसने भी कवर कर दिया और इसका जो आज क्लोजिंग है वो है 262.75 रुपीज़। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो कौन से लेवल पे बाय करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये शेयर अगर समझ लो 240 या 245 के लेवल पे आपको बाइंग रेंज पे मिल जाए तो तब से आपको इस पे बाइंग बनानी चाहिए। या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या आप अपनी खुद से रिसर्च भी कर सकते हो कि आपको राइट्स लिमिटेड जो कंपनी है उसको उसमें आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। होप करता हूँ कि आपको जो राइट्स लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस था वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको और भी कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।